इसमें कुछ आगे प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर वगैरह कुछ नहीं, जांच कुछ नहीं लिया गया। पुलिस द्वारा लिखवा लिया गया है कि लिखिए कि करंट लगकर मौत हुई है। उसके बाद उनका जो मृतक शरीर था उस पे कई जगहों पे चोट, और यहाँ पे न्याय का भीख मांगने आए हैं। ये जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, महेश्वर हजारी, डॉक्टर संजय पासवान और न जाने कितने दलित नेता लोग जो दलाली कर रहे हैं, एजेंटगिरी कर रहे हैं, उन लोग को शर्म आने चाहिए। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसे बेटा की हत्या हुई है। और ये एक अकेला नहीं है। देखिए, यहाँ राजकुमार पासवान भी आ गए हैं। दिल्ली निवास करते हैं, लेकिन चूंकि पटना आए हुए हैं और यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैं इनसे भी बयान जानना चाहूंगा। ये हरे राम पासवान हैं, इनकी हत्या 1 महीना पहले हो जाती है। आप भी पासवान समाज से आते हैं। ये पूरा परिवार दौड़ रहा है। इनकी पत्नी है, इनकी बहन है। काम धाम छोड़ के इनकी बहन का गुजरात में चलता है काम। इनके पिता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं जान दे देंगे। पासवान समुदाय दलित का बहुत सारा नेता है। मांझी हुए, रामविलास जी के पुत्र हुए, चिराग पासवान हुए, प्रिंस राज हुए, समस्तीपुर के पूर्व सांसद हुए, अभी सांबवी चौधरी बनी है। आप प्रवक्ता बने हुए हैं दिल्ली में पासवान समुदाय से। क्या हो रहा है? मतलब बिहार में सुशासन है, दलित पे अत्याचार हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा। 1 महीना से पूरा परिवार भटक रहा है। देखिए सत्यम जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बिहार में जो सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। और आपको बता दूं कि इस गठबंधन में जितने भी दलित नेता हैं वो लोग दलितों को शोषण कर रहे हैं और उसके सिर्फ अपना रोटी सेक करके और उनके हाथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनकी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिहार में सरकार ओबीसी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी हैं। बिहार में जितने भी सांसद, माननीय सांसद और एमएलए एमएलसी हैं, उसमें बहुत सारे दलित समाज से, महादलित समाज से और ओबीसी वर्ग से आते हैं। जब बिहार में शासन ओबीसी का लगातार 20-25 साल से है, तब भी दलितों पे और महादलितों पे अन्याय हो रहा है। तो अब कौन सा सरकार बनाइएगा जो बिहार सुधरेगा? सर आपको बता दूं, काम करने की नीयत और नियति साफ होनी चाहिए। आप बने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को चकनाचूर कर दिया, खंड खंड विखंड कर दिया, तोड़ दिया। साहब इन्हीं के, नीतीश कुमार जी का था ना कि जो दलित की हत्या होगी उस दलित के परिजनों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। कहाँ है ये लोग दलित नेता लोग? और ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? आपको बता दूं कि ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पे त्वरित उसकी गिरफ्तारी होगी, नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि यही चिराग पासवान कहते थे मैं शेर का बेटा हूं और हमारे दलित समाज पे कभी भी आंच आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज किस बिल में घुसे हुए शेर का बेटा कहाँ है? ये गायब। साहब ये रहुई थाना का ये हरे राम पासवान, ये क्या किस समाज से आता है? पासवान जाति का है, दूसरा जाति का। आज इनके परिवार रो रही है, बिलख रहे, रो रहे, बिलख रहे और यहाँ पे न्याय का भीख मांगने आए हैं। आज आरजेडी के सामने खड़े हैं, कल को जेडीयू के सामने खड़े रहेंगे 4 दिन, उसके बाद थक करके बेचारे घर चले जाएंगे। और आपको बता दूं कि इसमें ये जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, महेश्वर हजारी, डॉक्टर संजय पासवान और न जाने कितने दलित नेता लोग जो दलाली कर रहे हैं, एजेंटगिरी कर रहे हैं, उन लोग को शर्म आने चाहिए। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसे बेटा की हत्या हुई है। और ये एक अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। छपरा में, हाजीपुर में, मतलब छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में, इधर नालंदा में, उधर चले जाइए कटिहार में, औरंगाबाद में कितने दलित बेटा बेटियों की हत्या हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार दलित हत्या पे एकदम चुप है, मौन है और जरा भी कोई कार्रवाई नहीं, जरा भी उस पे सीबीआई की जांच नहीं, कोई भी एजेंसी की जांच नहीं होती है। ये नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ। 3 बार मैं हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मैं आपके सर रहुई थाना का एक मामला है महोदय, ये हरे राम पासवान के संदर्भ में। तो इसमें कुछ आगे प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर वगैरह कुछ नहीं, जांच कुछ नहीं, थाना प्रभारी सुनते हैं कि भगा देते हैं। ये सर उस थाना में हरे राम पासवान थे जिनका 20/1/2025 को हत्या हो गई थी। 21 तारीख को, क्षमा चाहेंगे, 21 तारीख को उनके परिजन लोग हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं सोचा कि आपसे बात करूं और आपकी मदद लूं मैं। जी हेलो,
ये थाना रवि थाना है, रवि थाना है, नालंदा जिला। जी व्हाट्सअप करना होगा महोदय। ठीक है, मैं व्हाट्सअप आपको कर देता हूँ और इनिशिएट कीजिए प्लीज। थैंक यू। ये भी लगातार इन लोग के साथ, परिवार के साथ, और इसी ने मुझे इतला दिया था मैसेज के थ्रू कि भैया एक ऐसा मामला है, पूरा परिवार 1 महीना से भटक रहा है, उसको न्याय नहीं मिले। रिया, कहाँ ले गई पूरा परिवार को तुम? देखिए ऐसे तो आईजी सर के पास कल मैं ले गई थी इनको, सविता अली मैम के पास भी ले गई। तो ये जो है ना, अब सब जगहों से हार गए थे, तब जाकर सविता अली मैम के पास वो गई। तो वहाँ पे ये हुआ ना कि आईजी सर बात किए उनसे, जो थाना प्रभारी है, तो वो बोला है कि एफआईआर कर देंगे। लेकिन उससे पहले हुआ इनके साथ ये कि देखिए, इन लोगों का अधिकार है कि वो आवेदन दे सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जो इनका शुरू में ही नहीं लिया गया। पुलिस द्वारा लिखवा लिया गया है कि लिखिए कि करंट लगकर मौत हुई है। उसके बाद उनका जो मृतक शरीर था, उस पे कई जगहों पे चोटे का निशान था, उसका हाथ बंधा हुआ था, जहां तहां उसका जो है जला हुआ का निशान था। और उनका जहां बॉडी पाया गया वो एक जंगल में था, पार नदी में था, उसका चप्पल सरियाया गया था। मतलब पुलिस जो है, मतलब उसे पता था कि हत्या है, उसके बावजूद भी जान लोग से लिखवा लिया गलत चीज, स्टेटमेंट गलत लिखवा लिया, गलत चीज लिखवा लिया। मान लीजिए अगर करंट से भी मौत हुआ है तो वहाँ करंट रहता ना, कहीं पे भी करंट जैसा कोई चीज नहीं था जहाँ उनकी इस पूरे प्रकरण की जांच ही नहीं की गई, मनगढ़ंत कहानी लिखा गया और मामला को रफा दफा कर दिया। बिल्कुल यही है कि और इनके पास जो भी एविडेंस है वो साफ उससे जाहिर हो रहा है कि उनकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या हुआ है जी। तो पूरा मामला सुना, राजकुमार पासवान भी अपना बयान दिया। अब बताइए, अब पूरा मामला तो आपके दिमाग में आ गया हो। देखिए, आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस नेता बाद में हूँ, सबसे पहले समाज का बेटा हूँ, बिहार का बेटा हूँ। समाज के साथ साथ अगर बिहार पे कोई खतरा आएगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम वो चाहे चौकीदारी का मामला हो, दफादारी का मामला हो, दुसादों के मान सम्मान पे मामला हो, बिहार में बिजली की मामला हो, बिहार में पानी के मामला हो, बिहार में किसानी व्यवस्था की मामला हो, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मामला हो, सब चीज पे मैं मुखर होकर बोलता हूँ। और रही बातें तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं तुरंत अभी एसपी से बात करूंगा और कलेक्टर से बात करूंगा मैं, और इसकी जांच बैठाने की मांग करूंगा। नहीं तो हम वहां नालंदा में पहले घेराव करेंगे, कलेक्टर का। नालंदा में घेराव करेंगे? जी हाँ, नालंदा जिला के कलेक्टर का घेराव करेंगे और सभी हम लोग क्रांतिकारी युवा नौजवान साथी मिल करके और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है अपने भाइयों की हत्या पे। जी नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ। 3 बार मैं हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मैं आपके सर रवि थाना का एक मामला है महोदय, ये हरे राम पासवान के संदर्भ में। तो इसमें कुछ आगे प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर वगैरह कुछ नहीं, जांच कुछ नहीं, थाना प्रभारी सुनते हैं कि भगा देते हैं। ये सर उस थाना में हरे राम पासवान थे जिनका 20/1/2025 को हत्या हो गई थी। 21 तारीख को, क्षमा चाहेंगे, 21 तारीख को उनके परिजन लोग हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं सोचा कि आपसे बात करूं और आपकी मदद लूं मैं। जी हेलो, ये थाना रवि थाना है, रवि थाना है, नालंदा जिला। जी व्हाट्सअप करना होगा महोदय। ठीक है, मैं व्हाट्सअप आपको कर देता हूँ और इनिशिएट कीजिए प्लीज। थैंक यू।